नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जीतन राम मांझी कल प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। जी हां, कल जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कल 11 बजे राज्यपाल उन्हें प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाएंगे। राजभवन में 11 बजे इसे लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित है। 23 नवंबर से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा सत्र के लिए बनाए जाएंगे प्रोटेम स्पीकर और जीतन राम मांझी कल 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। 23 नवंबर से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जीतन राम मांझी। और सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, ये माना जाए कि ये सिर्फ प्रोटेम स्पीकर का पद सिर्फ विधानसभा सत्र के लिए या आगे भी इनकी ये दायित्व, ये भूमिका बढ़ी रहेगी? देखिए, प्रोटेम स्पीकर का जो शपथ ग्रहण है वो कल होना है राज्यपाल भवन में। राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण करवाएंगे और प्रोटेम स्पीकर की जो जिम्मेदारी है वो तब तक के लिए है कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए नहीं जाते हैं। तो कल वहां पे शपथ ग्रहण करने के बाद 23 से लेकर के 27 तक जब विधानसभा का सत्र घोषित हो चुका है तो 23 को यहाँ से सारे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह होने हैं। तो सारे शपथ जो है वो जीतन राम मांझी खुद प्रोटेम स्पीकर के रूप में देंगे। 24 को भी उनका शपथ ग्रहण होगा। 25 तारीख को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। तो जब विधानसभा अध्यक्ष जो भी चुन लिए जाएंगे उसके बाद तो विधानसभा अध्यक्ष खुद पदभार संभालेंगे और वहां से प्रोटेम स्पीकर की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा दिनों से वहां पे विभाग में रह रहे हैं और विधानसभा के अंदर है वो 38 साल से। वरीयता और वरिष्ठता के आधार पर ये क्राइटेरिया है इस वक्त जीतन राम मांझी के सिलेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, और प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः उन्हीं को बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा वरीय होते हैं उस सदन में। और जीतन राम मांझी जो है पिछले 38 सालों से वो विधानसभा के सदस्य रहे हैं, वो सबसे सीनियर में गिनती आते हैं, इसलिए उनका चयन जो किया गया है वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो कल 11 बजे राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। राजभवन में 11 बजे आयोजित है शपथ ग्रहण समारोह और जीतन राम मांझी कल प्रोटेम स्पीकर का शपथ लेते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने आज अपने 3 विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली है। उद्योग मंत्री का पद संभालने के बाद रेणु देवी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया कि आने वाले 5 सालों में उद्योग का जाल बिहार में बिछेगा। रेणु देवी ने यह भी कहा कि उन्हें रोना नहीं बल्कि काम करना आता है। संवाददाता आनंद अमृतराज ने रेणु देवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी, जिन्होंने 3 विभाग संभाल लिया है। रेणु जी, सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री ने साइलेंट वोटर की बहुत चर्चा की थी और महिलाओं की भूमिका की जबरदस्त तारीफ की थी। आप एक महिला भी यहाँ बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाली हैं आप लोग? देखिए, हम तो भाई हमारे यहाँ तो पहले ही महिलाओं को कहते हैं कि जहाँ नारी होती है वहाँ सारे चीज़ होते हैं। सर्वोत्तम नारी पूज्यतम। आज देख लीजिए, सरस्वती की पूजा आप किसको करते हैं कि जब भैया हमें विद्या चाहिए। लक्ष्मी की पूजा किसको करते हैं? उसकी करते हैं ना। जब धन चाहिए तो लक्ष्मी और जब शक्ति चाहिए तो दुर्गा। तीनों तो रूप में आप वही देखते हैं। और नतीजा क्या है कि बिहार में देखिए आज हमारे महिलाएं कितने आगे हैं, चाहे वो पंचायती राज से या वो नगर विकास से। हमारे नगर में निगम की अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, पार्षद। ये तो बात हो गया मैम, लेकिन आने वाले 5 साल में आपका विजन क्या है जो कि आप डिप्टी सीएम? जो होगा, हमारी जो बहनें उद्यमी हैं, जो हमारे जीविका बहन है, जो हमारे इंडस्ट्रियल लेडीज हैं, जो हमारी एजुकेशनल लेडी हैं, उनके लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है कि उसको लेके आगे बढ़ाएंगे। आपको काम दिखाई पड़ेगा। तो कब तक, मतलब कुछ रोड मैप तो बनाया? रोड मैप बनाएंगे अभी। अब 2 दिन में आप कहेंगे रोड मैप बनाने के लिए, कम से कम हम लोगों को कुछ तो समय दीजिए रोड मैप बना के। और काम जमीन पर उतार के 1 साल के बाद मैं आपसे बात करूंगी कि मैं काम जमीन पर उतारी हूँ और क्या मैं महिलाओं के लिए की हूँ। आपने चुनाव के पहले आपकी पार्टी ने 19 लाख रोजगार सृजन की बात कही थी, तो आप उद्योग मंत्री भी हैं, तो क्या कुछ करेंगे? जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आगे बीत गई सो बात गई। अभी भी मेरा काम होगा और जो सृजन है वो सृजन होगा। सृजन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, अब दिखाई पड़ेगा। विपक्ष सिर्फ बोलता है, करता नहीं है।
इसलिए विपक्ष को करने के लिए हमारे साथ मिलना पड़ेगा, तभी करेगा। क्योंकि देखिए विपक्ष का भी भूमिका बहुत बड़ी होती है, उसकी भी जिम्मेदारी, अगर चुनाव जीत के जाते हैं तो बिहार के विकास करने में उनकी भी जिम्मेदारी अहम होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और भागने के बाद जब लूटते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आपके पहले जो भी उद्योग मंत्री रहे हैं उन्होंने एक बार रोया है कि लैंडलॉक स्टेट है बिहार, तो आपके सामने भी ये समस्या आ सकती है? देखिए हमारे यहाँ हम तो नहीं कहेंगे, रोना तो मुझे आता नहीं है, मुझे करने आता है। अगर उसकी समस्या होगा तो उसको सुलझाने का काम हम लोग करेंगे, मिल बैठ के सरकार में है तो करेंगे और करके उसको दिखाएंगे। तो मतलब उम्मीद करें कि अगले 5 साल में उद्योग का जाल बिछेगा बिहार में? उद्योग का जाल बिछेगा बिहार में, आप देखेंगे। मॉनिटरिंग करके 4 साल में फिर भाई साहब मेरे पास आ पाएंगे। तो चलिए थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी, कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने आज अपने विभाग के मंत्री का प्रभार लिया और इस दौरान मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और कार्यों की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता और खासकर गरीबों की सेवा करना, विभाग के कार्यों को दुरुस्त करना होगा। प्राथमिकता है कि जनता का सेवा, गरीबों का सेवा, विभाग को दुरुस्त करना, सुचारू रूप से चलाना, यही हमारी प्राथमिकता होगी। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और विपक्ष को ये चैलेंज दिया कि वो सामने बैठकर अपने आरोपों को साबित करें। मेवालाल चौधरी से एक्सक्लूसिव बात की संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। हमारे साथ बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जी हैं। सर, आपको लेकर के विपक्ष के द्वारा कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार में आप लिप्त थे। सुन लिया, मैंने आपको पहले ही कहा, लोगों को कहने दीजिए, कहना उनका काम है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, लोग न्यायालय पे विश्वास करते हैं। न्यायालय अगर कुछ कहे तो कोई बात हो। हमारे पास क्या है क्या नहीं है सब लोगों को पता है, ना इसमें कोई आरोप पत्र है ना कुछ है। अब कहने के लिए क्या कीजिएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और आप टॉलरेंस की बात करते हैं। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हमारी सरकार विकास की बात करती है, हमारी सरकार डेवलपमेंट की बात करती है, हमारी सरकार होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरे बिहार की बात करती है। शिक्षा एक डिपार्टमेंट है, देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स, दे हैव टू कम टुगेदर। अगर एक विकसित राज्य बनाना तो सभी विभाग को एक साथ मिलकर हम लोगों को इस तरह का विकास करना जो नीतीश बाबू का ड्रीम है। एक ही ड्रीम है हमारा, एक विकसित राज्य बने, लोग यहाँ पे सुखमय जिंदगी बिताएं और लोग बिहार को देखने आए, ना कि बिहारी को किसी और को देखने के लिए जाएं। और हम लोग उसी बेसिस पे आरोपों पर क्या कहना सर, जो आरोप आप पर लगा? निराधार है, बिल्कुल निराधार है। और जो सर्वमान्य कोर्ट है जिसपे लोगों को आस्था है, विश्वास है, आरोप कुछ भी अगर कोर्ट की तरफ से आएगा तो मेवालाल चौधरी पहला आदमी होगा कि हम लोग आपको बुला करके बताएंगे। इसलिए ये सब निराधार है। लोगों को हम तो यही कहते हैं कि लोगों को कुछ सकारात्मक विचार लेके आनी चाहिए। लेट्स हैव ए पॉजिटिव थिंक ऑफ। बड़े बड़े लोग हैं, हम उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं मेरी संस्कार उस तरह का नहीं है। हम इतने ही कहते हैं कि अगर जहाँ विकास की बात हो, लेट्स एवरीबडी शुड कम इन वन प्लेटफॉर्म, लेट्स सिट ऑन द वन टेबल, दे शुड गिव ए गुड सजेशन, बैड सजेशन। हमें कहे कि आप ये गलत काम है, सही काम है, तब विकास होती है। तो हम उन लोग से भी निवेदन करेंगे जो हमारे ऊपर इस तरह के आरोप, गलत आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आएँ, सामने आएँ, बात करें, डिस्कशन करें 1 to 1। अगर वो हमको हरा देंगे तो हम खुद अपने आप को कहेंगे भैया हम काबिल नहीं है। आप पर कार्रवाई भी हुई थी, ये भी कहा जा रहा है कि आप पर गवर्नर कार्रवाई होती तो आज हम आपके सामने रहते, बैठे रहते मैं आपके सामने। कोई कार्रवाई कभी सब होती है? देखिए, हम एक ही चीज़ कहते हैं कि सारा चीज़ निराधार है। हम लोग विकास के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको साकार करेंगे और आगे आप देखेंगे जैसा भी होगा हम आप लोगों से बुला करके समय समय पे बात करते रहेंगे। तो मेवालाल चौधरी थे शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के, जिनका कहना है कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं, आरोप बिल्कुल निराधार है और वो निर्दोष है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने भले ही मोर्चा खोला हो, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद अशफाक करीम सरकार के शिक्षा मंत्री को बधाई देने से अपने आप को रोक नहीं पाए। हालांकि वो इसे नैतिकता बता रहे हैं और उनका कहना है कि वो जेडीयू के नेता मेवालाल चौधरी को नहीं बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री को बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। गवर्नमेंट है, माननीय शिक्षा मंत्री हैं,
बधाई ही देने आए हैं, मुबारकबाद देने आए हैं इस शुभ अवसर पर। पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन को मरम्मत के कारण बंद कर दिया गया है और इस वजह से 3 दिनों से भीषण जाम यहां लगा हुआ है। पटना में अगमकुआं से लेकर दीदारगंज तक भीषण जाम की समस्या लोगों के सामने है। NH 30 पर लगे जाम के कारण पटना गया मार्ग और भद्र घाट के पास महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बने पीपा पुल पर भी जाम लग चुका है। 2 तस्वीरें देखिए किस तरीके से हालात इस वक्त बने हुए हैं। सभी प्रमुख मार्गों पर जाम लग जाने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छठ मनाने वाले लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन जाम के कारण उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। और सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त हाजीपुर संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि ये जाम 3 दिनों से, और अब तक क्या कोई विकल्प या ये माना जाए कि इस तरह की परेशानी को लोगों को खुद ही झेलना है? देखिए, बिल्कुल जो गांधी सेतु की हालत है वो यही है कि वहाँ जो यातायात व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। खासकर जब छठ के वक्त जब लोग अपने गांव की ओर और घर की ओर जाते हैं पूजा में शामिल होने के लिए, इस दौरान जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी प्रशासन की ओर से वो नहीं है। और इसी कारण से पिछले 3 दिनों से आलम यह है कि गांधी सेतु पर आप बिल्कुल जाम की स्थिति बनी है, भीषण जाम की स्थिति बनी है। सिर्फ गांधी सेतु ही नहीं बल्कि गांधी सेतु से रामसी चौक हाजीपुर की ओर पूरी लाइन गाड़ियों की लगी है। राजीव, क्या अभी प्रशासन की तरफ से कोई कवायद नहीं की जा रही है ताकि लोगों को इस जाम से निजात दिलाई जा सके? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं या पुलिसकर्मी जो वहां तैनात किए गए हैं यातायात संभालने के लिए, वो ये कह सकते हैं कि नाकाफी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक व्यवस्था वहां चरमराई हुई है और वहां जाम की स्थिति है। और ये कह सकते हैं कि गाड़ियों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। विकल्प के तौर पर जेपी सेतु से जाने की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, अप्रोच उसका सही नहीं है। दूसरा, जो गांधी सेतु के समानांतर जो पीपा पुल बनाए गए हैं उसके भी बहुत ही खराब स्थिति है। तो कुल मिलाकर गांधी सेतु जो प्रशासन की ओर से जो माकूल व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सैकड़ों गाड़ियां कह सकती है कि गांधी सेतु पर जाम में फंसी है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर जाना है, लेकिन कोई उनके पास उपाय नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी इस जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम में कई खामियां नजर आ रही हैं। गोपालगंज में कपड़ा व्यवसायी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने व्यवसायी के शव को ब्लॉक मुख्यालय के पास बने नाले में फेंक दिया। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। 32 साल के संजीत कुमार की हत्या उस वक्त की गई जब वो शाम को अपनी दुकान बंद कर घर वापस लौट रहा था। रास्ते से अचानक वो लापता हो जाता है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और उसके शव की बरामदगी की गई है। हमरा 18 तारीख की घटना के सुबह मालूम फोन आई कि तार भाई के कपड़ा उपड़ा नाला में बा, जबकि हम 16 तारीख के वो नाला भी चेक करौले बनी कि कहीं गिर ठेस लागे गिर सकता है, लेकिन ठेस लागे वो नाला में तो इतना पतला नाला बा, उतना मोटा लड़का बा, गिरी तो क्या उम्मीद करते हैं कि मैंने आशंका क्या है? हमने के कोई से दुश्मनी झगड़ा नहीं के, हमने के 5वां पुश्ती यहाँ चलता, कोई से दुश्मनी झगड़ा नहीं के। अभी तक का अनुसंधान और जांच में ही लग रहा है कि कहीं इनकी हत्या करके यहाँ लाकर लाश रखा गया है। 100 ब्लॉक कैंपस के आगे एक नाला है, नाला में ही सबको डाल दिया गया था। छपरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण की खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और प्रशासन एक्शन में आया। न्यूज 18 ने जिस तरह से दिखाया कि यहां पर शराब बनाने की धंधे चल रहे हैं, खबर दिखाई गई और इस खबर के देखने के बाद से जो प्रशासन है प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचा और शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जब हमने इसे सुबह में खबर को दिखाया किस तरीके से यहां पर शराब का निर्माण किया जा रहा था, उस खबर को देखने के बाद जिला प्रशासन जागता है और उसके बाद कार्रवाई की गई। इन तमाम शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया।
और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। जानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की, हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर, जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात महापर्व छठ अनुष्ठान की। तो नहाय खाए के साथ ही आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का आगाज हो चुका है। नहाय खाए को लेकर के बेगूसराय जिले के नारेपुर, झमटिया, सिमरिया, मधुरापुर समेत विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। नहाय खाए के साथ ही आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज हो चुका है। अभी हम खड़े हैं झमटिया, नारेपुर झमटिया गंगा घाट पर। यहाँ आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कितनी अधिक भीड़ है। उनका महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ आई है और गंगा स्नान कर रही हैं। गंगा स्नान के बाद ये लोग अपने घर जाएंगे, जहाँ पर कद्दू भात की प्रथा है। इस पर्व में कद्दू भात का अपना एक अलग महत्व है। आज जितने भी छठ व्रती हैं वो कद्दू भात बनाती हैं और प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करती हैं एवं अन्य लोगों को, परिवार के लोगों को भी ग्रहण कराती है। इसके बाद गेहूं की कुटाई पिसाई होती है। फिर कल खरना है, परसों अस्तलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा एवं 21 तारीख को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कहा जा सकता है लोगों में खासा उत्साह है इस पर्व को लेकर और लोग बड़ी संख्या में गंगा घाटों पर मौजूद हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। समस्तीपुर में भी छठ की तैयारी जोरों पर है। जिले के मगरदही घाट पर युवा जो है घाटों की साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर रोक लगाई गई है। युवाओं का कहना है कि कोरोना के नियमों का वो पालन करेंगे, साथ ही गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा जाएगा। देखते हैं संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
मगरदही घाट है जहां पर युवाओं की टोली साफ सफाई में लगी हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा घर पर ही छठ पर मनाने की बात कही गई है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर जो मगरदही घाट है वहां पर साफ सफाई का काम खुद यहां के युवा जो है उनके द्वारा संभाला गया और यहां पर जो साफ सफाई में लगे उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बताइए, क्या कुछ यहाँ पर तैयारी चल रही है? यहाँ पे ये हिंदू का महापर्व है। इस प्रथा को बहुत पूर्वजों से हमारे चलते आ रही है। दूसरी बात ये कि कोरोना वायरस का जो अभी टाइम चल रहा है, प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने पर्व को एक आस्था के अनुसार उसको करेंगे। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करेंगे, जो कि हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये खूबसूरती है छठ की, छठा की, जिसकी शुरुआत आज से हुई है और यहाँ पर ये युवाओं की टोली है जो कोरोना को भी ख्याल में रख करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा यहाँ करने की बात कर रहे हैं और प्रशासन के मनाही के बावजूद यहाँ पर वो घाट बनाने में जुड़े हैं, चूँकि आस्था का सवाल है और यहाँ पर इनकी तैयारी चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो सीतामढ़ी में छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी और एसपी समेत तमाम आला अधिकारी छठ घाटों का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन लोगों से सुरक्षित रूप से छठ मनाने की अपील कर रहा है। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा से बात की संवाददाता राकेश कुमार ने। छठ पर्व को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के लक्ष्मणा घाट पर और आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के जिलाधिकारी, सीतामढ़ी के एसपी समेत तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो छठ घाट पर मौजूद है और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी होना चाहिए। छठ पर्व को लेकर राज्य सरकार के द्वारा भी कोरोना महामारी को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है, जिस गाइडलाइन के तहत सुरक्षित लोग छठ कैसे करें इसके लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छठ पूजा अंतर्गत सभी घाटों की साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है। सभी टीम लग के घाटों का साफ सफाई कर रही हैं। इसके साथ ही सभी जगह पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना, मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की जा रही है। सभी लोगों से अपील है कि कृपया यथासंभव आप घर में पूजा अर्चना करें। इसके बाद यदि आप घाट आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कृपया मास्क जरूर पहनेंगे एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। और आप ये देख सकते हैं यह सीतामढ़ी का लखनदेई नदी है, इसे लक्ष्मणा नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह शहर के बीचों बीच से गुजरकर आगे बढ़ती है और इस नदी का पौराणिक महत्व है। कहते हैं भगवान राम जब जनकपुर से माता सीता की डोली को लेकर अयोध्या जा रहे थे तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने अपने धनुष से माता सीता के लिए इस नदी का निर्माण किया था और हर साल इस नदी पर सैकड़ों की तादाद में लोग पर्व करने आते हैं, लेकिन जो नदी की स्थिति है दिनों दिन खराब होती जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। वहीं कटिहार में महापर्व छठ को लेकर पूरे जिले में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन विशेष तैयारी मनिहारी अनुमंडल की मनिहारी गंगा घाट पर है, जहां न सिर्फ पूरे जिले के बल्कि पड़ोसी जिले और राज्य के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के साथ साथ मनिहारी गंगा घाट में बड़े पैमाने पर लोग छठ पूजा भी करते हैं। मनिहारी अनुमंडल प्रशासन तमाम तरह की व्यवस्था यहां मुहैया कराने में जुटा हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ खुद घाट पर बने हुए हैं और व्यवस्था से जुड़े हर चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। छठ का पर्व आने वाला है, उसको लेकर के सभी घाटों पर समुचित व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। उसके अलावा महाजाल लगाया गया है तथा साथ में गोताखोरों की टीम और जो नाव है जिसमें से मोटर बोट भी हैं वो लगातार हैं। तो लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में भी बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। लोग पूजन सामग्री और फलों की खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना को लेकर लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। सासाराम से छठ बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में छठ का बाजार पूरी तरह से सज चुका है और खासकर फलों को बिक्री हो रही है और फलों की बिक्री आप देख रहे हैं कि सेब है, अनार है, केला है, सभी तरह के फलों की बिक्री हो रही है। क्योंकि छठ का बाजार है और छठ के बाजार को लेकर जो है रौनक छा गई है और चूँकि कोरोना का संक्रमण काल है ऐसे में फिर भी बाजार में जो है वो फलों की बिक्री हो रही है और लोक आस्था का महापर्व है छठ है।
सभी चाह रहे हैं कि किसी तरह ये पर्व जो है वो पूरी तन्मयता से मनाया जाए, चूँकि यह पारंपरिक पर्व है और ख़ासकर बिहार में इसका काफ़ी महत्व है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में उत्साह है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो छठ की खरीदारी में लग गए हैं और छठ की खरीदारी में जो भी फल हैं और पूजन सामग्री हैं उन तमाम चीज़ों की खरीदारी हो रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में भी उल्लास का माहौल है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेशंस विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल।